हेलो दोस्तों और स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। तो सेंटेंस में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और टॉपिक में आज हम क्या क्या कवर करेंगे वो हम आज देख लेंगे। पहले पहले तो हम ये देखेंगे व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। देन हम देखेंगे कि टाइप ऑफ आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम सेंटेंस को, है ना। देन हम देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से हम इन सब चीजों को देख के आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक जो भी हम कवर करेंगे मैं सब आपको एक्सप्लेन करते चलूंगी। उसके आगे आगे जैसा जैसा आपको मैं बोलती जाऊं आप वैसा वैसा करते चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट अपन समझेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसको हम अरेंज करते हैं, अरेंज करने पर वो हमें कंप्लीट सेंस देता है, दैट इज सेंटेंस। तो इसको अगर हिंदी में जैसे हम लिखते हैं ना वाक्य वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं, एक एक वर्ड होता है, उस वर्ड को हम जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा सेंटेंस क्रिएट करता है जो हमें प्रॉपर मीन्स देता है, जिसका एक सेंस निकलता है, वो होता है ग्रुप, वो होता है सेंटेंस। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको हम एक ऐसे वे में अरेंज करते हैं ताकि वो कंप्लीट सेंस हमें बता सके, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इसमें आपने नीचे एग्जांपल्स भी देखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स द ईट्स काउ ग्रास, वी लिव ऑन द अर्थ, हाउ आर यू, वाओ वी वॉन द गेम, और वेयर डू यू लिव। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनसे आप ये देख सकते हैं कि हमने इसमें एक एक वर्ड को किस तरीके से प्रेजेंट किया है, किस तरीके से ये चल रहा है। तो अब देखते चलेंगे कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर आप यहाँ से चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके इसमें से आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको लगे ऐसा। वैसे मेरे को लगता है कि ऐसी ही जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और जब सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का एक और रहता है कि सेंटेंस में हमको एक जो स्टार्टिंग होती है वो कैपिटल से करनी होती है और पंचुएशन मार्क आपको एंड में देना होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद यहाँ ये हमने एक पंचुएशन मार्क लगाया हुआ है जिसको फुल स्टॉप कहते हैं। यहाँ भी हमने एक पंचुएशन मार्क दिया है, इसको हम क्वेश्चन कहते हैं। और ये जो हमने दिया है ये एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग पर्पज से जो सेंटेंस यूज करते हैं उनमें हम प्रॉपर पंचुएशन मार्क कैसे करते हैं ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। देन हम सेंटेंस हमने पढ़ लिया है, डेफिनेशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन अ सच वे टू मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। और स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से हम सेंटेंस की करते हैं और एंडिंग हम पंक्चुएशन मार्क से करते हैं। ये आपके इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन फिर आते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे। तो बेसिक्स में काइंड सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, तो वो हम इसके बाद से पढ़ेंगे। आप नीचे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसमें मेन जो सेंटेंसेस होंगे वो होंगे 4। कौन कौन से? स्टेटमेंट या एजर्सन इसको बोलते हैं, सेकंड इज क्वेश्चन, थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जब हम सीधा किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं तो वो होता है सेंटेंस, वो होता है स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है? जब हम डायरेक्ट हम किसी चीज को डिलीवर करते हैं, किसी सेंटेंस को डिलीवर करते हैं तो वो हो जाता है सेंटेंस। डायरेक्ट हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं और तो उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, जिसमें हम पूछते हैं या कुछ चीज की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, वो हम क्वेश्चन में रखते हैं। और एक्सक्लेमेटरी जो होता है वो जैसे हमें कोई चीज
किसी चीज का एंजॉयमेंट शो करना होता है, किसी चीज का सॉफ्ट शो करना होता है, तो हम एक्सक्लेमेटरी का साइन यूज करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है इम्परेटिव। इम्परेटिव क्या होता है? इम्परेटिव इज अ कमांड। जब हम किसी व्यक्ति को कमांड देते हैं, किसी चीज को करने के लिए बोलते हैं, ऑर्डर करते हैं, दैट इज कमांड। ठीक है। और कमांड और ऑर्डर देते हुए या किसी से प्लीज बोलते हुए हम जो सेंटेंस पोलाइटली बोलते हैं उनको हम इम्परेटिव में रखते हैं। यूजुअली इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नहीं होता है, हम डायरेक्ट उसको वर्ब से स्टार्टिंग लेते हैं। ठीक है। यहाँ नीचे आपको एक एक करके मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि स्टेटमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद एक एग्जांपल दिया है। ऐसे ही मैंने चारों टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आप यहाँ देखेंगे, अ सेंटेंस विच टेल्स और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। ठीक है। अ स्टेटमेंट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। इसमें क्या बोला जाता है कि स्टेटमेंट जो हम किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, डायरेक्ट डिलीवर कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको स्टेटमेंट फॉर्म में रखते हैं। और स्टेटमेंट जो होता है वो फुल स्टॉप के साथ एंड हो जाता है उसका। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ ग्रीन कलर से, मीना इज डांसिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, काउ इज ईटिंग ग्रास और वी लिव इन मुंबई, सो मेनी टाइप्स एग्जांपल्स वी कैन क्रिएट। ठीक है। और देन सेकंड पे हम आते हैं जो होती है हमारी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन टाइप क्या होता है वो देखेंगे। सेंटेंस दैट आस्क समथिंग इज कॉल्ड अ क्वेश्चन। जिस सेंटेंस में हम किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं उसको क्वेश्चन कहते हैं। और क्वेश्चन का जो एंड होता है वो होता है इंटरोगेटिव मार्क के साथ में। ये जो मैंने देखा है आपने लगा रखा है। और इसके बाद ही मैंने एक सेंटेंस भी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, व्हेन विल यू कम। ये कुछ जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, उन सभी क्वेश्चंस में हम इस तरीके से एंड करते हैं और इस तरीके से उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या शो करता है? एक्सक्लेमेटरी में हम जो एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। उसमें शॉक भी हो सकता है, उसमें कोई इंजॉयमेंट का भी न्यूज हो सकती है। तो वो सब जो हम एक्सप्रेस करते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी के साथ डालते हैं। तो यह डेफिनेशन में जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से अ सेंटेंस दैट शो और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। और इसका एंड जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी साइन से, जिसमें एक नीचे आप देख सकते हैं इधर पे एक्सक्लेमेटरी में, a sentence that show or express a strong feeling is called an exclamatory sentence. It ends with the marks of exclamatory. ये जो साइन लगा हुआ है इसके साथ हम इसका एंड करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखे हुए हैं इसके एग्जाम्पल, what a pretty doll, what a pretty forest, oh wow, ऐसे करके प्लीज, ऐसे करके जो हम साइन इस तरीके से हम जो भी बनाते हैं सेंटेंस, वो हमारी एक्सक्लेमेटरी में हम रखते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा आता है वो होता है इंपरेटिव टाइप। इंपरेटिव टाइप में क्या होता है? इंपरेटिव टाइप्स में हम देख सकते हैं, आप देखेंगे तो इंपरेटिव में क्या होता है, जब भी हम किसी व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उसको इंपरेटिव में रखते हैं, है ना। तो जब भी हम किसी चीज को कमांड देंगे, जैसे ओपन द डोर, शट द डोर, कम इन, ये सब जो हम देते हैं तो ये सब हम किसमें? इंपरेटिव में रखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन जो लिखी जाती है उसके हिसाब से ये मैंने लिखा हुआ है, अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड और मेक अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड अ इंपरेटिव सेंटेंस। इज इट ऑल्सो एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। इसको भी हम फुल स्टॉप के साथ ही एंड करते हैं। ठीक है।
इस तरीके से हमारे जो सेंटेंस के टाइप हुए वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नीचे मैंने इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, देखिए मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं। ओपन द डोर प्लीज एंड डू नॉट गो देयर। ठीक है, ये सब मेरे को फुल स्टॉप से मैंने मार्क कर दिए हैं। वी ऑन द टाइम फॉर द स्कूल, है ना। ये सब जो है ये सब हमारे हैं इंपरेटिव के सेंटेंसेस। ठीक है, ठीक है, आप अब देख सकते हैं कि हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं मैंने सारे नोट्स भी आपको मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप इससे देख के क्लियर कर सकते हैं, आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जहां ना समझ में आए वो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, फिर आपके लिए नेक्स्ट पेज में आपके लिए होमवर्क है। आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें करना है कि जो भी मैंने सेंटेंस नीचे लिख रखे हैं आपको उसमें स्टेटमेंट और जो बाकी के सेंटेंसेस हैं उसको आपको क्या करना है, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, राइट एस फॉर स्टेटमेंट, क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन, क्यू फॉर क्वेश्चन, write S for statement, Q for question, E for exclamatory and write and I for imperative। इस तरीके से आपको इसको नीचे मुझे बताने हैं, आपको सारे के सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं आप देख सकते हैं। इन सारे सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताने हैं कि ये कौन से सेंटेंस टाइप में आते हैं और कैसे आप इनको पहचान पाए। ठीक है, नीचे आपको इसमें मेरे को कमेंट्स में लिख के देना। मैंने इसमें 6 सेंटेंसेस को रखा है। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है, वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंटेंस के टाइप के बाद कि सेंटेंस में होता क्या क्या है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पे आ जाते हैं कि सेंटेंस में हमने पढ़ लिया व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना कैसे है वो हमने पढ़ लिया है। फिर सेंटेंस के टाइप हमने पढ़ लिए हैं कि कैसे टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। फिर आते हैं जब हम सेंटेंस के टाइप्स और आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, सेंटेंस क्या है ये सीख जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब सेंटेंस में जो पार्ट्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, उसमें क्या क्या आता है। तो पहले तो सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट कैसे होते हैं, एक तो वो होता है जो काम करता है। ठीक है, जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है सेंटेंस में वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। और जो इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसके बारे में वो प्रेडिकेट होता है। सीधी सी बात है, जैसे कि काउ इज ग्रेजिंग, तो काउ क्या है, काउ घास खा रही है, तो काउ इज अ सब्जेक्ट। देन बाकी के जो बचा हुआ सब है वो सब हमारा क्या है, वो सब प्रेडिकेट में हम रखते हैं। सेम यहां भी मैंने वही चीज का डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करी है। द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जब जब किसी वस्तु की, किसी भी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हम बताते हैं वो होता है सब्जेक्ट, है ना। उसमें पर्सन और थिंग्स दोनों को हम रख सकते हैं, मतलब व्यक्ति और वस्तु दोनों को रख सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू इसके। देन नेक्स्ट जो हमारा आता है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, द पार्ट विच टेल्स सम अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो होता क्या है, जब हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं, है ना, तो वो होता है हमारा प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट क्या हुआ, एक पार्ट हुआ सब्जेक्ट, दूसरा क्या हुआ प्रेडिकेट। ठीक है, देन अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए,
देखो ये दिया है, हियर कम्स द बस, ठीक है। स्वीट आर यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेंटेंस भी दिया हुआ है। सेंटेंस में दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट। और जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो प्रेडिकेट में हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा मोना इज डांसिंग, ठीक है। तो ये जो मोना है दैट इज सब्जेक्ट, और ये जो बचा हुआ जो पार्ट है, जो इंफॉर्मेशन है मोना के बारे में, ये हमारी होगी प्रेडिकेट, करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं ये समझना बहुत जरूरी है, किसी भी ग्रामर की जो बेस बनने के लिए ये सब समझना जरूरी है। इसके बाद हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, बट सबसे पहले ये बेस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। जब भी हम, क्योंकि आगे सेंटेंसेस जब हम पढ़ेंगे तो ये सब हमें आगे ध्यान रखना होगा, तो ये सब चीजों के लिए हम थोड़ा सा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, ये इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, नहीं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली कम्स द फर्स्ट, बट ओकेजनली इट पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। ऐसा भी होता है कि आफ्टर प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट मिल जाए, पहले हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आफ्टर दैट हमें क्या मिले? सब्जेक्ट मिले। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसमें मैंने, इसमें ये शायद, हाँ इसमें ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे लास्ट में ही सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, दोनों ही सेंटेंस में हाईलाइट की हूँ मैंने, ठीक है। इन द इम्परेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है, वो अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि सब्जेक्ट उसमें क्या होना चाहिए, यह होता है आपको अंडरस्टूड, इसलिए हम उसमें सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ओपन द डोर, सिट डाउन, है ना, ये सब जो है, थैंक हिम, तो ये सब है, ये सब क्या है? ऑर्डर और कमांड्स के हैं, है ना। ओपन द डोर प्लीज, गिव मी अ बॉटल प्लीज, ये सब जो चीजें हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो पहले से अंडरस्टूड होता है, कि हम जिससे भी बात करते हैं उसी से बात करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारे लिए अंडरस्टूड होता है, हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये दो एग्जांपल्स भी आपके लिए रखे हैं, सिट डाउन एंड थैंक हिम। तो ये दो सेंटेंस से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आया होगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, मैंने सब्जेक्ट में द पिकॉक लिखा है और यहाँ पे इज अ बर्ड, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, हम यहाँ पे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा द पिकॉक इज अ वर्ड, ठीक है। ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। देन ये क्या है हमारा? ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं, मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। द पिकॉक इज बर्ड, ये देखो ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ठीक है ना, ये प्रेडिकेट है। यहाँ भी देखिए द हॉर्स रन्स फास्ट, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। यहाँ भी देखिए द हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, यहाँ भी ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ठीक है। ये होमवर्क मैंने आपके लिए लिख रखा है, ये आपको होमवर्क में बताना है। नीचे देखो आपको दिया गया, डिवाइड द सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो इसमें से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्लासिफाइड करना है, ठीक है। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट, आपको ये सेंटेंस जो दिए गए हैं इनमें से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करके लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।